2024 के चुनाव से पहले रणनीतियां बननी शुरू हो गई है। अब अलग अलग खेमे, अलग अलग दल अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं कि कैसे अपने केंद्र में जाने की, केंद्र में सत्ता पर कायम होने की स्थिति पैदा की जाए। और उसके लिए बिहार को चुना गया है, जहां सबसे ज़्यादा रणनीति और सबसे ज़्यादा प्लानिंग बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है और इसमें कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, उसको लेकर के अब गेम समझने लायक है। क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अब अपने बदौलत, अपने हिसाब से बिहार को गढ़ने का एक बार फिर से तैयारी शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जो इस बार का बजट बनाया, उस बजट में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बिहार को अपने पैरों पर स्टैंड करने के लिए काफ़ी हैं। अगर इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया जाए तो रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे और नौकरियों को लेकर के भी लगातार समीक्षा की जा रही है। इन सारी बातों को लेकर नीतीश कुमार जहां अलर्ट हैं, तो वहीं 2024 के लिए अमित शाह ने कई रणनीति बनाई है। उस रणनीति में जानकार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अपने पाले में एक बार फिर से लाने में असफल अमित शाह फेल होने के बाद अब नई रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं। ये नई रणनीति क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी एनडीए का सही ढंग से फार्मूला तैयार नहीं हुआ है। उस फार्मूले में कौन कौन फिट बैठता है और किसको किसको रख करके भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को साधती है, इसकी अभी गणना, जोड़ घटाव किया जा रहा है। जहां एक तरफ बिहार में जातीय जनगणना करके नीतीश कुमार देखना चाहते हैं कि उनके तरफ वोट बैंक कैसे शिफ्ट करें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जातियों को अपने पक्ष में करके नीतीश कुमार के जाने से जो वोट बैंक का नुकसान होगा उसकी भरपाई करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा और असल गेम यही है। हम आपको गेम समझाते हैं। आप जानते हैं कि जब एक मोहल्ले में एक तरह की कई दुकानें हो जाती हैं तो उसमें ग्राहक को फ़ायदा होता है, क्योंकि मोल जोल से ज़्यादा दाम कम होने की और अपना सामान अधिक बेचने की कोशिश में दुकानदार रेट बिल्कुल ही ऐसा रखते हैं जिससे अगले के यहाँ नहीं, उसके यहाँ हर ग्राहक पहुँचे। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आपको पता है कि व्यवसायियों की एक जमात बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी को चला रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह ने नीतीश कुमार को पहले फुसलाने का कोशिश किया, लेकिन उसमें फेल होने के बाद उन्होंने पूरे प्लान को ही हाईजैक कर लिया। अब समझिएगा इस बात को कि एक तरफ जहां चिराग पासवान को बहलाने, फुसलाने, पुचकारने का काम वो लगातार कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के शर्तों को भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया है। इसको लेकर के चिराग पासवान अक्सर, आप देखिएगा, कभी वो कहते हैं कि वो एनडीए के साथ हैं, कभी कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा, और कभी कहते हैं कि वो 40 सीटों पर लड़ेंगे। कभी उपचुनाव में वो बिना शर्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देते हैं, इस शर्त पर कि एक चिट्ठी उनको भेज करके फुसला लिया जाता है। अब इस बात को आप समझिए कि किस तरह से चिराग पासवान को जहां एक तरफ फुसलाने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस को भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लेकर रखना चाहती है। वहीं अगर बता दें कि दोनों को रखने का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि अगर दोनों साथ रहते हैं तो उस जाति का, उस समीकरण का वोट उसको पूरे मात्रा में मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक इस्तीफा नहीं दिए थे जदयू से, तब तक भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना बता रही थी और कह रही थी कि एकमात्र नेता हैं जो कुशवाहा समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा इस्तीफा देते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, उसके बाद तुरंत अपने प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित करते हुए कुशवाहा समाज से हिलाकर सम्राट चौधरी को, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी दोनों को मिला करके उस जाति का वोट अपने तरफ करने का प्लान बनाती है। यही गेम है, और इस गेम को लेकर के आगे की रणनीति आप सुनेंगे तो और ज़्यादा चौंक जाएंगे कि एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अब तक मुकेश सहनी भी इस इंतज़ार में हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें या महागठबंधन के साथ जाएं। महागठबंधन में किस तरह की मारामारी है, 7 दलों में आपस में
सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय होगा अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग में बहुत सारे झमेले होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इंतजार कर रहे हैं कि उनको बुलावा आए, और ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी को जैसे ही ये अंदाज़ा हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो जा सकते हैं, तब तक उधर पृथ्वी माली को आगे प्रमोट करके भारतीय जनता पार्टी ने उस समाज के वोट बैंक को भी पूरी तरह से अपने कब्जे में करने और छोटे छोटे टुकड़ों में भी, इसी तरह से हमने आपको खबरों में बताया ही था कि विद्यापति चंद्रवंशी पर भी भारतीय जनता पार्टी डोरे डाल रही है, यानी कि अति पिछड़ों का वोट भी उसे चाहिए, और ऐसी स्थिति में अति पिछड़े के अलग अलग जातियों को अपने साथ जोड़ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि और भी ऐसे कई जातीय समूह हैं जिनको वो जोड़ना चाह रही है और जोड़ने की प्लानिंग रच रही है, यानी कि जिस जाति का वोट उसे चाहिए उस जाति के जितने भी बड़े नेता हैं सबको किसी न किसी रूप में अपने पाले में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा प्लान रेडी है। यही गेम है और इस गेम को समझना पड़ेगा। अगर ये गेम समझ गए तो आप समझ लीजिए कि 2024 के चुनाव में जो चीज़ें सामने आएंगी वो सामान्य नहीं होंगी, और दोनों ही खेमे जो 40 सीटों का दावा कर रहे हैं उसमें किसी का भी दावा कभी भी पलट सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।